नमस्कार। चलिए आज सुज़लॉन के जो लेटेस्ट तिमाही नतीजे आए हैं उनका एक हेल्थ चेकअप करते हैं। बिना किसी हाइप के एकदम शांति से सिर्फ आंकड़ों को देखेंगे और समझेंगे कि कंपनी की सेहत आखिर है कैसी, परफॉर्मेंस वाकई में मजबूत है और सबसे ज़रूरी एक इन्वेस्टर के तौर पर अब आगे किन चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए। तो देखते हैं कि आज इस हेल्थ चेकअप का प्लान क्या है। सबसे पहले नतीजों पर एक नज़र डालेंगे, बिल्कुल वाइटल साइंस की तरह। फिर कंपनी के ऑपरेशंस यानी उसके दमखम को परखेंगे। इसके बाद उसकी बुनियाद मतलब बैलेंस शीट की मजबूती देखेंगे। फिर समझेंगे कि मैनेजमेंट की आगे की रणनीति क्या है। और हाँ, आखिर में सबसे ज़रूरी बात, अब आगे हमें और आपको क्या देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, नतीजों पर एक नज़र। देखिए, किसी भी कंपनी के लिए जो क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं ना, वो उसके वाइटल साइंस जैसे होते हैं जो उसकी सेहत का पहला पहला इशारा देते हैं। और पहली नज़र में ही वाइटम साइंस तो काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं। प्रॉफिट में 45% का ज़बरदस्त उछाल, रेवेन्यू भी 42% ऊपर है और ऑर्डर बुक तो अपने ऑल टाइम हाई पर है। तो ये जो हेडलाइन नंबर्स हैं वो एक बहुत ही पॉजिटिव तस्वीर दिखा रहे हैं। अब जरा इन हेडलाइंस के पीछे के आंकड़ों को भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप साल दर साल की तुलना साफ साफ देख सकते हैं। रेवेन्यू जो है वो लगभग 3000 करोड़ से बढ़कर 4200 करोड़ की भी पार हो गया है। ईबिडा, जिसे हम कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट भी कहते हैं, वो भी 500 करोड़ से बढ़कर करीब 740 करोड़ पर पहुंच गया है। और टैक्स से पहले का मुनाफा, उसमें भी मजबूत ग्रोथ है। तो साफ है, ये ग्रोथ सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि बिजनेस के हर एरिया में दिखाई दे रही है। अब एक और दिलचस्प बात, वो है मार्जिन में सुधार। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि कंपनी ने सिर्फ ज्यादा सेल्स करके ही कमाई नहीं बढ़ाई है, बल्कि अब वो हर 100 रुपए की बिक्री पर पहले से ज्यादा मुनाफा कमा रही है। ईबिटा मार्जिन का 16.8% से सुधरकर 17.5% हो जाना ये दिखाता है कि कंपनी अपने खर्चों को कितने बेहतर तरीके से मैनेज कर रही है, जो कि एक बहुत ही हेल्दी साइन है। चलिए अब नतीजों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कंपनी के ऑपरेशनल दमखम को देखते हैं। मतलब भविष्य के लिए काम हासिल करने की इसकी क्षमता कैसी है और उसे समय पर पूरा करने की ताकत कितनी है। ये नंबर देखिए, 6.4 गीगावाट। ये सुज़लॉन के इतिहास की सबसे बड़ी ऑर्डर बुक है। इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए कि कंपनी के पास आने वाले समय में काम की कोई कमी नहीं है। ये आंकड़ा न सिर्फ आने वाली कई तिमाहियों के लिए रेवेन्यू की विजिबिलिटी देता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि बाजार में कंपनी के प्रोडक्ट्स की कितनी मजबूत डिमांड है। लेकिन देखिए, सिर्फ बड़े बड़े ऑर्डर मिलना ही काफ़ी नहीं होता, उन्हें समय पर पूरा करना भी उतना ही ज़रूरी है। और सुज़लॉन इस मोर्चे पर भी एकदम खरी उतरती दिख रही है। इस तिमाही में 617 मेगावाट की डिलीवरी हुई है, जो एक क्वार्टर में आज तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। ये साफ दिखाता है कि कंपनी न सिर्फ काम हासिल कर रही है, बल्कि उसे तेजी से पूरा करने की अपनी क्षमता भी लगातार बढ़ा रही है। अब बात करते हैं कंपनी की बुनियादी वित्तीय सेहत की। देखिए, सुज़लॉन की जो टर्नअराउंड कहानी है, उसका ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलिए बैलेंस शीट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। 31 दिसंबर 2025 तक कंपनी के पास 1556 करोड़ रुपए की नेट कैश पोजीशन है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कंपनी पर जितना भी कर्ज है, उससे ज्यादा कैश उसके पास मौजूद है। जो लोग सुज़लॉन को लंबे समय से ट्रैक कर रहे हैं, वो जानते हैं कि ये कितना बड़ा बदलाव है। एक समय जो कंपनी कर्ज के बोझ तले दबी हुई थी, उसका आज नेट कैश पॉजिटिव होना उसके टर्नअराउंड का शायद सबसे बड़ा सबूत है। तो हमने पिछली परफॉर्मेंस तो देख ली, अब जरा भविष्य पर नजर डालते हैं। मैनेजमेंट की आगे की ग्रोथ के लिए क्या रणनीति है? मतलब डॉक्टर ने आगे के लिए क्या पर्चा लिखा है? कंपनी के सीईओ जेपी चालासानी के शब्द इस कहानी को और पुख्ता करते हैं। वो कहते हैं कि 30 सालों में सबसे ज्यादा डिलीवरी करने के बाद भी क्वार्टर के अंत में हमारे ऑर्डर बुक क्वार्टर के शुरुआत से भी ज्यादा है। ये दिखाता है कि मैनेजमेंट को बाजार की मजबूत डिमांड और कंपनी की एग्जीक्यूशन क्षमता दोनों पर कितना भरोसा है। और ये भरोसा सुज़लॉन 2.0 नाम की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। ये सिर्फ टरबाइन बनाने से कहीं आगे की सोच है। पहला, कंपनी अब एक फुल स्टैक क्लीन एनर्जी कंपनी बनना चाहती है। मतलब सिर्फ विंड एनर्जी पर निर्भर न रहकर सोलर और एनर्जी स्टोरेज में भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। दूसरा, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए एक अलग डिवीजन बनाना। तीसरा, अपने मेंटेनेंस बिजनेस को पूरी तरह से डिजिटल बनाना, जिससे एफिशिएंसी और मार्जिन दोनों बढ़ेंगे। ये सब मिलकर कंपनी को भविष्य के लिए तैयार करने की एक सोची समझी योजना लगती है। तो इस पूरे हेल्थ चेकअप के बाद अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं।
अगर कोई इन्वेस्टर इस कंपनी को ट्रैक कर रहा है तो उसे भविष्य में किन बातों पर खास ध्यान देना चाहिए? इसके लिए यहाँ एक सीधा-साधा मॉनिटरिंग प्लान है। एक इन्वेस्टर को 4 मुख्य चीजों पर नजर रखनी चाहिए। पहला, ऑर्डर इनफ्लो, क्या कंपनी को लगातार नए ऑर्डर मिल रहे हैं? दूसरा, एग्जीक्यूशन मोमेंटम, क्या 600 मेगावाट प्रति तिमाही की जो डिलीवरी रेट है वो बनी रहती है, क्योंकि रेवेन्यू तो वहीं से आएगा। तीसरा, मार्जिन सस्टेनेबिलिटी, क्या ईबीटीएम मार्जिन 17-18% के लेवल पर स्थिर रहते हैं? और चौथा, नेट कैश पोजीशन, क्या बैलेंस शीट और मजबूत होती जा रही है? ये 4 आंकड़े ही बताएंगे कि कंपनी सही रास्ते पर है या नहीं। तो कुल मिलाकर कहें तो इस तिमाही का रिपोर्ट कार्ड काफी मजबूत है। रेवेन्यू और मुनाफे में शानदार ग्रोथ है, एग्जीक्यूशन रिकॉर्ड स्तर पर है और बैलेंस शीट ठोस और कर्ज मुक्त है। पहली नज़र में कंपनी की सेहत अच्छी दिख रही है। तो हेल्थ चेकअप की रिपोर्ट तो काफ़ी मजबूत है, कहानी भी स्ट्रांग लग रही है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि सेहत आज कैसी है, बल्कि ये है कि क्या ये अच्छी सेहत बनी रहेगी। सुजलॉन के लिए यही मोमेंटम बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ा अवसर भी। और अंत में एक जरूरी बात, ये पूरा विश्लेषण केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये खरीदने या बेचने की कोई सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश में जोखिम होता है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें।